हिंदू धर्म ग्रंथ में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। परंतु कुछ कथाओं में कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथों में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। इनकी सवारी तोते को बताया गया है। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाले लाल ध्वज लगाकर विचरण करते हैं। परंतु कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उसके बाद उनके अगले जन्म में उनकी पत्नी रति के साथ कामदेव का पुनः मिलन हुआ। तो आइए जानते हैं कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसलिए ये कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहाँ से विदा होकर अदृश्य हो गए। ये देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। काफी देर तक कामदेव की लगातार विनती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उसके केश राशि, उसकी जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और वैशाख महीना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उन्मादन नाम के 5 बाण दिए। वह धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ था, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी थी। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वशीभूत कर लिया। और एक बार इसी क्रम में वे भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धरकर उनके कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। जब ये बात कामदेव को पता चली तो वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिवजी पर अपना मोहन नामक बाण छोड़ दिया, जो शिवजी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिवजी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। जब ये बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वह विलाप करती हुई वहां आ पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेशानुसार महाकाल वन में चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे।
और द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। शिव के कहे अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंवरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंवरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। जब ये बात देवी रति को मालूम हुई तो वह रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई और वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को एक माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंवरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारका लौट आए। तो दर्शकों, कि क्या आप बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था कि त्रेता युग में? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।